हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास 11th की चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराया था त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें आपको टॉपिक पढ़ाया था कोण, एंगल वाला। कोण किस प्रकार मापे जाते हैं, रेडियन माप, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में। इसके बाद प्रश्नावली 3.1 भी आपको कराई थी। अब अपना नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं इसमें प्रश्नावली 3.2 कराने से पहले, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें इसका यूज होगा इस टॉपिक का। तो हमारा टॉपिक है 90 डिग्री से बड़े कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना। 90 डिग्री से बड़े कोणों के, जैसे साइन 120 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, इस प्रकार कोणों के किस प्रकार मान ज्ञात करके त्रिकोणमितीय फलनों के, वो आज हम सीखेंगे। तो इसको हम ASTC रूल के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा ASTC रूल, आज उसको समझते हैं क्या, ठीक है ना। तो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ASTC रूल वाला 90 डिग्री से बड़े कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना। तो देखते हैं क्या होता है, पूरा ढंग से समझना है। तो जैसा कि हम जानते थे, जैसे x अक्ष और y अक्ष ये एक दूसरे को 4 भागों में बांटते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कोणों का मापन x अक्ष की वामावर्त दिशा से होता है, मतलब यहाँ से 0 डिग्री से। ये 0 डिग्री से, पहले चतुर्थांश में 0 से लेकर 90 डिग्री तक के कोण आते हैं। दूसरे चतुर्थांश में 90 से लेकर 180 तक आते हैं। तीसरे में 180 से लेकर 270 तक, और चौथे चतुर्थांश में 270 से लेकर 360 तक। इस प्रकार कोण होते हैं। क्लियर है ये बात? मतलब 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा पहले चतुर्थांश में, 90 से बड़ा 180 से छोटा दूसरे में, इसी प्रकार 180 से बड़ा 270 से छोटा तीसरे में, और 270 से बड़ा 360 से छोटा चौथे चतुर्थांश में। इस प्रकार चतुर्थांश में कोण आते हैं। पहले चतुर्थांश में, अब देखेंगे बात को समझना, ASTC रूल से मतलब क्या है। ये पहला चतुर्थांश, S से मतलब दूसरा चतुर्थांश, T से मतलब तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। A से मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन जो होती है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबकी वैल्यू कैसे निकल के आती है? पॉजिटिव। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में S से मतलब हमारा साइन से है, साइन पॉजिटिव होता है, और कोई अगर वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे 2 है तो 2 का उल्टा करोगे 1/2, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कोसेक भी कैसा होता है? पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होता है तो टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव होता है, और चौथे चतुर्थांश में C से मतलब कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस का उल्टा सेक। तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान पॉजिटिव होते हैं। जैसा कि हम 10th क्लास में जब टेबल देखते थे 0 से 90 डिग्री तक के, तो उस पूरी टेबल में किसी का मान नेगेटिव नहीं था, सब वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव। जैसे साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, सेक 60 का मान 2 होता है, ऐसी कोसेक 30 का मान 2/√1 होता है। तो इस प्रकार वो पूरी टेबल में देखे थे तो वो सारे मान पॉजिटिव थे। तो पहले चतुर्थांश में सबकी वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का उल्टा कॉट, चौथे में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होता है। जैसे ये पॉजिटिव है तो बाकी नेगेटिव होंगे, जैसे कॉस, टेन, कॉट, इस प्रकार, और सेक, ये सब कैसे होंगे? नेगेटिव। केवल पॉजिटिव कौन होगा? साइन और कोसेक। जैसे इस चतुर्थांश का कोई कोण ले लो, जैसे 120 डिग्री है तो कन्फर्म है साइन 120 का मान पॉजिटिव आएगा, कोसेक 120 का मान पॉजिटिव आएगा। बाकी कॉस, टेन, कॉट, सेक किसी का भी मान निकालोगे कैसा आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन कॉस सेक कोसेक कैसे आएंगे, नेगेटिव। चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी साइन टेन कॉट कोसेक सब कैसे होंगे, नेगेटिव। तो इस प्रकार एएसटीसी रूल शॉर्टकट बना दिया है, एएसटीसी रूल। कुछ लिख देते हैं ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऐसे ट्रांसपोर्ट कंपनी में सभी तरीके के साइन कैसे हैं, मान्य हैं। ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी या एएसटीसी रूल ऐसे याद रखना है आपको। ए से मतलब ऑल पॉजिटिव, एस से मतलब साइन पॉजिटिव, टी से मतलब टेन पॉजिटिव और सी से मतलब कॉस, और उनके उल्टे तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे। क्लियर। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान टेबल से आपको आने चाहिए, और वो 10th क्लास में आपको याद है पहले से, तो उस टॉपिक को हम नहीं लेंगे कि टेबल हम आपको बनाना सिखाएं, वो आप पहले से ऑलरेडी आप जानते हैं। नहीं है तो उसको एक बार देख लेना। तो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आ रही होगी। एएसटीसी से क्या बात है, ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऐसे याद कर लो। ए से मतलब ऑल पॉजिटिव, एस से मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, टी से मतलब टेन कॉट और सी से मतलब कॉस और सेक। ये 4 चतुर्थांश है। क्लियर। पहली बात। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। तो 90 डिग्री से बड़े कोणों के मान निकालने, एएसटीसी को। एएसटीसी ए से मतलब हमारा ऑल पॉजिटिव, एस से मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, टी से मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, सी से मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा। ठीक, 4 चतुर्थांश थे। ये पूरा एक्स एक्सिस कहलाता है, या एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, पूरे को एक्स अक्ष पढ़ते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री तक के कोण, दूसरा चतुर्थांश 90 से 180, और ये 180 से 270, और चौथा 270 से लेकर 370। हमारे जो कोण चलते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे उसमें रेडियन में चलता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से लेकर 3π/2, 3π/2 से लेकर 2π, रेडियन में इनको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब 90 से छोटा कोण है, ये 90 तक की बाउंड्री है, ऐसे समझो। तो 90 माइनस थीटा, जहां थीटा कोई न्यून कोण है, न्यून कोण, थीटा का मान सपोज करो 15 डिग्री है, तो 90 में से 15 घटाओगे 75, वो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले में। और 90 प्लस थीटा का रूप होगा तो कौन से में आएगा, दूसरे। 90 से बड़ा, 180 से छोटा होगा तो इसमें आएगा, और 180 से बड़ा होगा तो इसमें आएगा। 270 से छोटा इसमें, और 270 से बड़ा इसमें। 360 से छोटा इसमें, और 360 से बड़ा हो गया कोई एंगल, जैसे 415 डिग्री, 405 डिग्री, वो पहले चतुर्थांश में फिर आ जाएगा। तो इस प्रकार इनका बंटवारा है। अगर एंगल को ब्रेक कराना है वो इसके रूप में कराना है, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, और 360 प्लस माइनस थीटा, ऐसे। ठीक। जैसे हमें 120 डिग्री का मान निकालना है, तो 120 डिग्री दूसरे चतुर्थांश का है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, या तो 90 प्लस 30 लिखेंगे, या 180 माइनस 60। तो ये रूप हमें बनाना है, 90, 180, 270, 360। क्लियर है। तो किसी भी त्रिकोणमिति फलन का मान निकालने के लिए आपको ऐसे कोण को ब्रेक कराना है, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, जो जिस चतुर्थांश में हो उसी के हिसाब से इसको ब्रेक कराने के लिए। समझते चलना। अभी ये टॉपिक पूरा खुल के सामने आएगा किस तरीके से है, समझते चलना। तो एंगल को हम ब्रेक 2 तरीके से कराते हैं। पहला,
90 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, दो ग्रुप बना रखे हैं इसके। और दूसरा 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। जब भी किसी कोण को 90 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस 270 प्लस माइनस थीटा इस प्रकार ब्रेक करोगे तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। त्रिकोणमितीय फलन बदलते हैं। फलन कह लो या आप इसको अनुपात कह लो, त्रिकोणमितीय अनुपात, वही साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, बदल जाते हैं। किस प्रकार बदलते हैं, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन, टेन बदल जाता है कॉट में, कॉट बदल जाता है टेन, सेक बदल जाता है कोसेक में और कोसेक बदल जाता है सेक। ठीक। और 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते, नहीं बदलते। क्लियर। मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, ऐसे टेन टेन रहेगा, इस प्रकार कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। तो केवल दो चीजों का ध्यान रखना है, त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा और चिन्ह उसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो चिन्ह का बदलना ना बदलना तो एएसटीसी रूल पर निर्भर करता है, चिन्ह का बदलना ना बदलना। और त्रिकोणमितीय फलन का बदलना या न बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस कोण को किस प्रकार लिखा है। अभी आपकी समझ में आने लगेंगे ये क्या चीज है। फिर दोबारा से देखो, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, भूलना नहीं है, और चौथे में कॉस और सेक। ये पूरा आप ढंग से याद रखना, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेना। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं किस तरीके से इसको देखते हैं। ये आपका चिन्ह के लिए है, ये त्रिकोणमितीय फलन का बदलना या न बदलना। ठीक। तो दो चार एग्जाम्पल लेते हैं। केवल ये 360 डिग्री तक के लिए नहीं है, आगे के भी 360 डिग्री से बड़े कोण होंगे, जैसे 750 डिग्री, 1920 डिग्री, कितना भी बड़ा कोण हो इसी से हम निकालेंगे। लेकिन निकालेंगे उन्हीं के जो किस रूप में ब्रेक हो जाए, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अभी ऐसा मत कहना कि 33 डिग्री का मान बता दो, 27 डिग्री का मान बता दो, ऐसे मान नहीं निकलेंगे, उन्हीं कोणों के निकलेंगे जो इनके रूप में ब्रेक हो जाए। किनके रूप में, इनके रूप में, समझ रहे हो। और बचा हुआ कोण कैसा हो, थीटा, ऐसा न्यून कोण हो जिसका मान हमें त्रिकोणमितीय सारणी से आता है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। क्लियर। तो इस टॉपिक को आप समझते हैं, ये चीज आप नोट कर लेना। क्लियर। तो अब देखते हैं, तो चिन्ह का बदलना ना बदलना इस पर निर्भर करता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का बदलना ना बदलना इस पर निर्भर करता है। एंगल को आप किस रूप में तोड़ेंगे, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। देख लेना किस अंतराल में आप, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखते हैं किस तरीके से इसके मान निकाले जाएंगे। तो ये टॉपिक आप नोट कर लेना। ठीक। जैसे पहला ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी समझ में आएगा यहां से। जैसे किसी ने कहा साइन 150 डिग्री का मान बता, ये निकलवाना है। ठीक। अब 150 डिग्री आपके दिमाग में ये दौड़ना चाहिए, 150 डिग्री कहाँ आएगा। तो सीधी बात है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ये तो कंफर्म हो गया। मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, सेकंड में।
पहले में 0 से 90, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 270, चौथे में 270 से 360। तो ये तो क्लियर है कि दूसरे चतुर्थांश में आएगा, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। इसका मान मतलब साइन 150 का मान निकालने के लिए क्या कर सकता है भैया, कोई भैया 150 डिग्री को क्या लिख सकता है, 90 प्लस 60। पहला काम एंगल को ब्रेक करके लिखना है, ठीक है ना। और दूसरा भैया कोई क्या कर सकता है, इसको ऐसे ना लिख के साइन 150 का मान निकालने के लिए वो 150 को क्या लिख सकता है, क्योंकि 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो 90 से कितना बड़ा है 60, तो 90 प्लस 60 लिख दिया। 180 से कितना छोटा है 30, तो 180 माइनस 30 करके लिख दिया। दो तरीके से इसको कर सकता है, दो तरीके से हैंडल किया जा सकता है। क्लियर आ रही है बात समझ में। पहला काम एंगल को ब्रेक करना, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी का चिन्ह देखना है। अब साइन का मान निकालना है तो साइन का चिन्ह देखना है, कॉस का निकालना है तो कॉस का। क्लियर। अब ये देखना है किस चतुर्थांश में आएगा, 90 प्लस थीटा। चतुर्थांश तो यहीं से क्लियर है, सेकंड चतुर्थांश में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 प्लस थीटा समझ लो इसको, तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में था, सेकंड में। या ऐसे समझ लो 150 डिग्री का आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसका चिन्ह देखना है तुम्हें, प्लस का आएगा या माइनस। तो आप वही याद रखना, ए एस टी सी, ए एस टी सी। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या आता है, एस। एस का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो ये कौन है, साइन ही तो है, तो इसका मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहां पर भी साइन ही तो है, इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आ रही है, क्लियर है। पहला काम चिन्ह का, कि उसका चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का। अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा, मतलब साइन कॉस में बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये देखना है। तो क्या लिखा है, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, ऐसा रूप दिया है तो त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएंगे। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, कोसेक बदल जाएगा सेक में। तो ये देखिए 90 प्लस थीटा का रूप है, तो साइन किस में बदल जाएगा, ध्यान से समझना, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। क्लियर है। यहां पर देखा जाए तो 180 का रूप है, 180 और 360 के रूप में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं। साइन साइन बना रहता है, कॉस कॉस, टेन टेन, तो यहाँ पर साइन साइन बना रहेगा। और इस कोण को ऐसे निकाल लेते हैं 60 डिग्री, इसको 30। ये देखिए, तुम कहोगे ये 90 का चला गया, अरे 90 प्लस थीटा ने तो हमें ये बताया था किस चतुर्थांश में आएगा, इसका चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, और त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इसका रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। साइन 90 प्लस थीटा एक तरीके से किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा। क्लियर। तो फॉर्मूले भी यहाँ से बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई। पहले साइन 150 का मान निकालने के लिए 150 को क्या लिख दिया मैंने, 90 प्लस 60। तुम कहोगे सर इसको ऐसे लिख दो 140 प्लस 10, तो 140 प्लस 10 का तो 140 का तो कोई रूप ही नहीं होता, और 10 डिग्री का मान फिर कहां से लाएंगे, वो निकलेगा नहीं। क्लियर। तो हमें एंगल इन्हीं में ब्रेक कराते हैं, 90, 180, 270, 360। क्लियर है। अब cos 60 का मान देख लो या sin 30 का, टेबल से मान देखोगे तो इसका भी 1/2 होता है, तो इसका मान भी 1/2। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के साइन 150 का मान कितना निकल के आया, 1/2। या तो इसको 90 प्लस थीटा का रूप दे दो या 180 माइनस थीटा का, दोनों ही कंडीशन से मान कितना निकल के आया, 1/2। समझ में आ रही है बात। अभी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस में लाना है और ये आपको आसानी से करते चले जाओ। क्लियर है। एक बार पुनः देख लो इसको, एक दो उदाहरण और लेंगे। जैसे मान लो आपने निकाला cos 240 का, दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब 240 डिग्री ये क्लियर हो गया कि तीसरे चतुर्थांश में आएगा, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे, cos 240 का मान निकालने के लिए ये 180 से बड़ा है, सीधी बात है 240 डिग्री, 180 से तो बड़ा है, 270 से छोटा है,
तो एक भाई तो इसको 180 प्लस थीटा का रूप दे सकता है और दूसरा क्या लिख सकता है 270 माइनस थीटा का। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है cos 240 को 180 प्लस 60। और दूसरा तरीका कोई ऐसे न लिख के इसको क्या लिखा जा सकता है 270 से छोटा 270 माइनस, पहले कोण को ब्रेक कराना है इनके रूप में 90 प्लस माइनस थीटा 270 जो भी रूप बनना हो। तो हम तो क्लियर था 240 डिग्री 180 से बड़ा है 270 से छोटा है, तो 180 प्लस थीटा का रूप दिया जा सकता है या 270 माइनस थीटा का। बात समझ में आ रही होगी। फिर दूसरी बार चिन्ह का देखना है, पहला काम एंगल को ब्रेक करा लेना, फिर देखते हैं चिन्ह इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, और बाद में इस बात को अप्लाई करा देते हैं त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा। 90 270 में त्रिकोणमितीय फलन बदलेंगे और 180 360 में नहीं बदलेंगे। चिन्ह का बदलना ना बदलना ASTC रूल पर निर्भर करेगा। क्लियर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन का और चौथे में कॉस और सेक। क्लियर। तो अब ये देखिए ये किस चतुर्थांश में आया है 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। आप यहां से न देख के डायरेक्ट ही देख लो 240 किस चतुर्थांश में आता है तीसरे में, और तीसरे में क्या होता है ASTC T मतलब टेन पॉजिटिव होता है और टेन का उल्टा कॉट। तो टेन भी पॉजिटिव होता है और कॉट भी, ना तो ये टेन है ना तो ये कॉट है, तो इसका मान कैसा आने वाला है नेगेटिव। कैसा आने वाला है नेगेटिव। क्लियर है। आप ऐसे मत समझना कि 180 है तो पॉजिटिव आ जाएगा मान, 270 है तो नेगेटिव। ये तो एंगल को ब्रेक कराना है। चिन्ह पॉजिटिव या नेगेटिव आने का मतलब होता है किस चतुर्थांश में आ रहा है, वो चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह लगाया जाता है। क्लियर है। तो 240 डिग्री हमारा किस चतुर्थांश में होता है तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। और ना तो ये टेन है ना तो ये कॉट है, तो टेन और कॉट तो है नहीं, तो इसका मान कैसा आएगा नेगेटिव। साइन होता, कॉस होता, सेक होता, कोसेक होता, सबकी वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। और टेन और कॉट होता तो इसकी वैल्यू कैसी आती पॉजिटिव। अगर यह टेन लिख दिया जाए तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। एक उदाहरण और ले लेंगे। क्लियर। अब पहली बात समझ में आई, एंगल को ब्रेक करा के चिन्ह लगा लेते हैं। अब ये देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा। 90 270 में बदलना है, 180 360 में नहीं बदलना है। तो ये 180 का रूप है, तो 180 360 में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं। साइन साइन बना रहेगा, कॉस कॉस बना रहेगा, टेन टेन। तो ये कौन है कॉस, तो कॉस को कॉस ही लिखना है। ठीक है ना। कोण को ऐसे उतार लेना, ये न्यून कोण जो है 60 डिग्री, इसका रोल खत्म हो गया 180 का। क्लियर है। मतलब ऐसे समझ लो cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा माइनस cos थीटा। लेकिन आपको इतने मान याद नहीं करने, ऐसे तो बहुत मान हो जाएंगे, करीब हर प्रत्येक के 6 मान होंगे, तो 6 12 18 24 36 इस तरीके से 24 30 36 करीब 40-50 मान हो जाएंगे। इनको कहां से याद करोगे, तो फॉर्मूले अपने आप बनने लग जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से आपने समझा cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया माइनस cos थीटा। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला भी बनेगा, अपने आप वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है। और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहां से निकालने का प्रयास करो तो देखो 240 को आपने क्या लिखा 270 माइनस 30 लिखा जा सकता है, क्योंकि 240 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो 180 प्लस थीटा का रूप दिया जा सकता है, 270 माइनस थीटा का। ये आपने दे लिया। अब 270 और 90 में क्या होता है त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। तो कॉस किस में बदल जाएगा साइन में, कोण को ऐसे 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो दोनों ही कंडीशन से निकाल के देखा वैल्यू कितनी आई 1/2। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। और उदाहरण लो देखो, अभी जल्दी जल्दी होते चलेंगे, इनमें कहीं दिक्कत नहीं है। और उदाहरण लो, सपोज करो जैसे मान लो हमें tan 210 डिग्री का मान, ये देखिए। क्लियर। तो 210 डिग्री माइंड में क्लियर आनी चाहिए। 210 डिग्री क्या होता है यहां से देख लो, अरे 180 से बड़ा होता है 270 से छोटा। जीरे पहला चतुर्थांश बन जाता है ये, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा चतुर्थांश, 180 से लेकर 270 तक तीसरा चतुर्थांश, और 270 से लेकर 360 तक ये चौथा चतुर्थांश। क्लियर। 210 डिग्री
180 से बड़ा है, 270 से छोटा है। किस चतुर्थांश में आएगा? तीसरे में। तो 210 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, आप ये बताइए पहले। 180 प्लस 30 या 270 माइनस 60। क्लियर है? 180 प्लस थीटा का रूप दिया जा सकता है, 270 माइनस थीटा का। जैसे tan 210 का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे आप इसको? tan 180 प्लस 30। ठीक है? और हो सकता है किसी भैया ने ऐसे नहीं लिखा, कोई ऐसे भी लिख सकता है। कैसे? tan 210 डिग्री को क्या लिख सकता है? 270 माइनस 60। दोनों ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है? एंगल ब्रेक करा लिया, अब चिन्ह पे आ जाओ। पहले चिन्ह देखना है आपको। तो ASTC जिसका मान निकालना है उसी का चिन्ह देखना है। कॉस का निकालना है, कॉस का देखना है। टेन का निकालना है, टेन का। अब ये देखना है कि इसका चिन्ह कैसा आएगा। ये टेन है, चतुर्थांश कौन सा है? ये तीसरा। चाहे 180 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा, यहीं से पता पड़ रहा है 210 डिग्री किस चतुर्थांश में आएगा? तीसरे में। और तीसरे चतुर्थांश में इसकी वैल्यू कैसी होगी टेन की? ये आप हिसाब लगा लीजिए। ASTC तो तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन ही तो है, तो इसकी वैल्यू कैसे आने वाली है? पॉजिटिव। क्लियर? अब 180 और 360 में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं, और 90 और 270 में त्रिकोणमितीय फलन बदलते हैं। तो 180 है तो यहाँ तो टेन टेन रहेगा, लेकिन यहाँ 270 है तो टेन किस में बदल जाएगा? बताया था अभी। 90 और 270 में टेन किस में बदल जाता है? कॉट। क्लियर? एंगल को ऐसे उतार लीजिए 30 डिग्री, ये न्यून कौन करना है? 60। अब टेबल से देखोगे तो tan 30 का मान भी 1/√3 होता है, तो cot 60 का मान भी 1/√3 होता है। तो किसी भी प्रकार से निकाल के देख लो, 180 प्लस थीटा करके लिख लो या 270 माइनस थीटा, दोनों ही से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 1/√3। मेरी बात समझ में आ रही होगी? फॉर्मूले यहीं से बनना चालू हो जाते हैं, इनको प्रूफ लिखा जा सकता है। जैसे किसी ने कहा, देखो फॉर्मूले खुद ही बने यहाँ से। किसी ने कहा जैसे cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? ऐसे, या tan 180 प्लस थीटा या cos 180 प्लस थीटा। थीटा कोई भी न्यून कोण हो सकता है। तब आपको ये देखना है किस चतुर्थांश में चला गया है। 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में चला गया। तीसरे में ASTC tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? माइनस की। और 180 है तो cos cos बना रहेगा। कोण को ऐसी बता दो, फॉर्मूला बन गया। cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस cos थीटा का। और देखो सवाल में भी अप्लाई करा के देखो, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। समझ में आ रही है? जैसे किसी ने कहा tan 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? तीसरे में। तीसरे में ASTC, ये tan कैसा होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव का चिन्ह लगा दिया। और 270 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा। tan किस में बदलेगा? कॉट। कोण को ऐसे उतार लो, फॉर्मूला बन गया। tan 270 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? कॉट थीटा के। तो यहां से देखना tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा ही तो है। तो ये सवाल भी होते चलते और ये सब फॉर्मूले भी बनते चलते हैं। जैसे किसी ने कहा sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? कुछ नहीं लगाना है, बिल्कुल दिमाग। 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे में साइन कैसा होता है? प्लस का। और 90 और 270 में त्रिकोणमितीय फलन बदलते हैं, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस थीटा हो गया। अगर ये उल्टा होता, कॉस 90 प्लस थीटा कहता। अब कॉस को देखना है तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस बदल, त्रिकोणमितीय फलन का बदलना बदलना बाद की बात, पहले चिन्ह की बात। तो cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, cos कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर? और 90 है तो cos किस में बदल जाएगा? साइन में। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तुम कहोगे सर ये तो साइन था, दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। अरे वैल्यू किसकी निकाल रहे हो आप? cos की। cos 90 प्लस थीटा, तो cos को देखना है, sin 90 प्लस थीटा sin को देखना है, tan को देखना है, cos को देखना है। चिन्ह इनके हिसाब से लगाना है, और इनके हिसाब से क्या होता है ये देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी? क्लियर? क्लियर है? किसी ने कहा tan 360 माइनस थीटा। क्लियर? चौथा चतुर्थांश हो गया 360 माइनस थीटा। चौथे चतुर्थांश का आप हिसाब लगाओ। ASTC
चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। और 360 में और 180 में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं। tan कैसा रहेगा? क्लियर? अगर ये कॉस होता, देखो ध्यान से समझो, कॉस 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में, चौथे में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। और 360 और 180 में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते, tan tan बना रहता है, cos cos बना रहेगा। क्लियर है? तो cos रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी यहां से बनने लग जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूं, सपोज करो sin 270 प्लस थीटा क्या होगा, तो 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में चला गया। क्लियर है? 270 से बड़ा, 360 से छोटा। तो अब 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में a s t c कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। मान किसका पूछ रहा हूं मैं? साइन का। तो दिमाग में तुरंत लगाना है, इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो साइन 270 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस, पहले चिन्ह माइनस। और 90 और 270 में क्या होता है? त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो साइन 270 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो इस प्रकार इनको लिखा जाता है। क्लियर? और एक दो उदाहरण ले लेते हैं। फॉर्मूले अपने आप बनने लग जाते हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे किसी ने कहा cos 330 का मान होता है। अब 330 डिग्री हमारे माइंड में क्लियर है, 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो कैसे लिखा जा सकता है? 360 से छोटा है, 270 से बड़ा है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 360 से छोटा है, कितना छोटा है? 30 डिग्री, तो 360 माइनस 30 लिखा जा सकता है। और दूसरा भैया इसको कैसे लिख सकता है कि साहब को 270 के रूप में लिखेंगे, 270 से कितना बड़ा है? 60, तो प्लस 60 लिखा जा सकता है। क्लियर? पहले कोण को ब्रेक कराना है, फिर चिन्ह देखना है, और एंड में त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो 270 यहां से 330 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आता है? चौथे में। और चौथे चतुर्थांश में चिन्ह देखना है भैया, किसका देखना है? कॉस का। तो आप तो पहले गिन लो ना, ASTC, चौथे में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो ये कॉस ही तो है, तो इसका मान कैसा निकल के आएगा? प्लस। कैसा आएगा? प्लस। 180 और 360 में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं, कॉस को कॉस लिख देना है, लेकिन 270 और 90 में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। कॉस को क्या लिख दोगे? साइन। कोण को ऐसे उतार लेना, ये देखिए जो भी कोण है। अब टेबल से देखोगे 10th क्लास वाली टेबल से, तो cos 30 या sin 60 दोनों का मान कितना होता है? √3/2। तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि 330 डिग्री चौथे चतुर्थांश में होता है, चौथे में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है? जिसकी वैल्यू निकालने हो उसी का चिन्ह देखना है आपको, ऐसा नहीं कि ये साइन में बदल गया और साइन तो सर नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो, ऐसा नहीं, मान कॉस का देख है। क्लियर? तो ये फॉर्मूले भी बना के देगा हमें और ये वैल्यू भी प्रदान करेगा। समझ में आ रही होगी ढंग से बात? तो ये फॉर्मूले समझ में आ गए। देखो अगर अप्लाई करके देखो, cos 360 माइनस थीटा क्या लिखाया था? प्लस cos थीटा। cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस प्लस cos थीटा। बात समझ आ रही है? तो फॉर्मूले भी अप्लाई होते हैं, तो इनको इतने फॉर्मूले हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये प्रत्येक के 6 होंगे, ठीक है ना? ये 48 फॉर्मूले बन जाएंगे। कौन 48 याद रखेगा? डायरेक्ट फटाफट बताएंगे। किसी ने कह दिया tan 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में आ गया, तीसरे में tan पॉजिटिव, 180 त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेगा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, sin 270 माइनस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा 270 माइनस थीटा, तीसरे में tan कैसा होता है? sin कैसा आएगा? नेगेटिव, जो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो sin 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस। sin 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस। और 270 है तो sin किस में बदल जाएगा? cos में। sin 270 माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस cos थीटा। क्लियर है? तो इस प्रकार ये फॉर्मूले हम बनाते चलते हैं। क्लियर? दिमाग में ऐसे भी आ रही होगी कि सर जैसे हमें मान लो sin 15 का मान निकालना है, tan 75 का निकालना है, तो वो टॉपिक अभी आपके आएंगे। दो कोणों के योग तथा अंतर के त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना, तो वो टॉपिक अभी आएगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस आपकी समझ में ढंग से आया होगा।
अब बात आती है कि अगर कोण 360 डिग्री से भी बड़ा है, क्लियर है, जैसे 420 डिग्री है, 750 डिग्री है, 1920 डिग्री है, तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी यहीं से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तीन सौ साठ डिग्री से बड़े कोण, दूसरा आर्टिकल लेते हैं, 360 डिग्री से बड़े कोण, बड़े कोण मान ज्ञात, बड़े कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों, त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात है। ये देखिए, ये सेकंड आर्टिकल ले रहे हैं यहां से, इसी में नेगेटिव एंगल वाली बात आएगी, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अगर एंगल नेगेटिव है तो वो भी बताएंगे। फिलहाल 360 डिग्री से अगर कोण बड़ा है, देखिए पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, ठीक है ना। ये पहला चतुर्थांश और ये चौथा, ठीक है ना, बिल्कुल यही रूप, ये ठीक। तो 360 डिग्री से अगर कोई कोण बड़ा आता है तो आपको सबसे पहले उसमें 360 का भाग लगाना है, ठीक है ना। आपको ये देखना है तो 360 का भाग कितनी बार जा रहा है, नजदीक तक देखना है, चाहे वो ज्यादा बार चला जाए चाहे वो कम बार। 360 माइनस थीटा का रूप है तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, प्लस में है तो पहले में, क्लियर, क्लियर है। तो इसमें भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे किसी ने कहा cos 750 का मान, ठीक है ना, तो आपको 750 का मान निकालने के लिए क्या करना है, इसमें 360 का भाग लगा, आपकी समझ में आने लगेगा। कितनी बार गया 700, दो बार कितना बचा 30, तो 750 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, 360 के रूप में लिखना है, तो ऐसे लिखना है n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, ये रूप देना है आपको, चाहे प्लस थीटा आ जाए चाहे माइनस थीटा। n कहलाता है परिक्रमणों की संख्या, मतलब अब जैसे 750 डिग्री है तो 750 डिग्री कहाँ आएगा, देखिए अगर ये पूरा परिक्रमण करेगा, एक परिक्रमण कितने का होता है 360 का, एक चक्कर हो गया, दूसरा परिक्रमण 720 डिग्री हो गया, तो अब 750 का आएगा, 720 तो यहाँ तक हो गया, 30 डिग्री इसी में तो आएगा, तो पहले चतुर्थांश में तो चला जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे समझ लो n इंटू 360, ऐसे समझ लो n इंटू 360 प्लस थीटा पहले में आएगा और n इंटू 360 माइनस थीटा चौथे में, n कहलाती है परिक्रमणों की संख्या, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, n कितने भी परिक्रमण हो सकते हैं, 2 3 5 कितने, क्लियर है। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बस ये आपकी समझ में यहां से अब आएगा, क्लियर है। छोटी छोटी बातें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में आप समझ लो। तो 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, पहला चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। जैसे किसी ने कहा हमसे साइन 750 डिग्री, कोई भी ले लो, साइन कॉस टेन कॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, जो भी। तो 750 डिग्री को आपको कैसे लिखना है, इनके रूप में आपको ये रूप बना के चलना है, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। n कहलाता है परिक्रमणों की संख्या। तो 750 को क्या लिखा जा सकता है, पहले ये बताइए, 750 में अगर आप 360 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, दो बार, कितना बचेगा 30, तो 750 को क्या लिखा जा सकता है, इसके रूप में 360 के रूप में कैसे लिखना है, 750 को कैसे लिखोगे, 2 गुणा 360 प्लस, मतलब एक तरीके से डबल चक्कर लगाए, एक 360 फिर 360 720 प्लस थीटा, तो पहले चतुर्थांश में आ गया, किस में आ गया, पहले, क्लियर है। ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए,
ठीक, पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। मतलब ऐसे समझ लो n इंटू 360 प्लस थीटा ये पहले चतुर्थांश में चला जाएगा और n इंटू 360 माइनस थीटा ये चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। क्लियर है? अक्सर करके ये रूप बनता है, ये भी बन जाता है, अभी आपको समझाएंगे। क्लियर है? तो n इंटू 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आ गया? पहले में। और वो सारी बातें वहीं से फिर लगाएंगे। पहले चतुर्थांश में सब कैसे होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आ रहा है? 360 और 180 में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते, तो tan tan बना रहेगा, इसमें बदलते नहीं है। tan cot में बदल जाए, cot tan में, ऐसा कभी नहीं होगा। जो 360 वाला जो रूप होता है 180 और 360 उसमें त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते, tan tan बना रहेगा। तो tan 2 गुणा 360 प्लस थीटा, 2 चक्कर लगाएंगे, ये परिक्रमणों की संख्या है, इस tan से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वही 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, वही जो ये काम था वो सेम ये है। यहाँ पे n का मतलब है परिक्रमणों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो अब क्या हो गया? tan tan बना रहेगा, इसको ऐसे उतार लो न्यून कोण, मतलब tan 360 प्लस थीटा प्लस tan थीटा होता है। क्लियर है? इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। और tan 30 का मान क्या होता है? 1/√। क्लियर हो गया? और देखिए जैसे इसी में वो कहता है कि tan 1410 डिग्री का मान होता है। अब 1410 डिग्री को कैसे लिखोगे? ये 1410 डिग्री 360 का भाग लगाओ, जैसे 4 बार चला गया, 4 छक्के 24, 4 3 12 और 2 14, ज्यादा बार चला गया। अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा? -30। आप इसमें ऐसा नहीं कि 3 बार दो, 3 बार दोगे तो 1080 आएगा, 1080 से इसको घटाओगे तो ये एंगल ज्यादा बचेगा, 200। अब मान लो आपने 3 बार दिया होता भाग, बात तो समझे ना? यहाँ से आप तो कहते हैं सर हम तो 3 बार देंगे, ज्यादा बार नहीं देंगे, तो 3 बार दोगे तो 3 छक्के 18, 3 3 और 1 10। अब इसको घटाओगे यहाँ से, जाने में जाके 3, यहाँ से क्या आएगा? 330। तो फिर इसका मान निकालने में दिक्कत होगी। एंगल न्यून कोण बचना चाहिए, छोटा कोण। समझ में आ रही है? तो ये इतना बड़ा, फिर इसका मान निकालने में हमें दिक्कत आएगी। तो एंगल पॉजिटिव, शेष पर पॉजिटिव आया है, नेगेटिव, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो 360 माइनस थीटा का रूप बन जाए या 360 प्लस थीटा का, इससे कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना? नजदीक नजदीक तक भाग देना है। तो आप कैसे लिख पाओगे ये बताइए। जैसे 750 को आपने क्या लिख लिया? 2 गुणा 360 प्लस 30, तो इसको कैसे लिखोगे? तो 1410 डिग्री को कैसे लिखोगे बताइए? 4 गुणा 360 माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 4 गुणा 360 करोगे तो कितना आएगा? 1440। 1440 में 30 घटाओगे तो क्या आएगा? 1410। क्लियर है? अगर आप 3 बार भाग दोगे तो 330 डिग्री बचेगा, फिर उसका मान निकालने में आपको फिर टाइम खर्च करना पड़ेगा। आपको ऐसे भाग लगा लेना है। अब ये क्या बन गया? n इंटू 360 माइनस थीटा, ये परिक्रमणों की संख्या है, इसका मतलब 4 चक्कर लगाए हैं, देखो पूर्ण चक्कर नहीं लगे हैं। ठीक है ना? पूर्ण चक्कर क्यों नहीं लगे? 360 का एक चक्कर 720, 1080, फिर आएगा 1440, लेकिन हमारा कितना था? 1410। तो इसी में तो रह गया 14 चतुर्थांश में। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज यहां से क्लियर है। अब ये देखिए, तो इसको तो आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। परिक्रमों की संख्या है 360 माइनस थीटा, ये समझिए। और 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? चौथे में। और चौथे में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ना तो ये कॉस है ना ये सेक है, ये कौन है? tan। तो मान कैसा आएगा? नेगेटिव। और ये तो मैंने बता ही रखा है कि त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पर नहीं बदलती, क्योंकि 360 में त्रिकोणमितीय फलन बदलते नहीं, अभी लिखा रखा थ्योरी में। तो ये tan रहेगा 30 डिग्री है। tan 30 का मान क्या होगा? वही 1/√। आपने देखा tan 750 का मान 1/√3 आया, लेकिन tan 1410 डिग्री का मान कितना आया? -1/√3। हाँ, अगर आपने भाग अगर लगाया होता 3 बार तो 330 डिग्री बचता, और 330 डिग्री का फिर मान लगाते तो यही निकल के आता -1/√3। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार हम कोण को ब्रेक कराते हैं, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। क्लियर है? समझ में आ रही होगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया। क्लियर है?
तीसरी बात इसमें क्या देखते हैं हम, अगर एंगल नेगेटिव हो वो चीज देखनी है। तो ऋणात्मक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे निकालें? ऋणात्मक कोणों के तीसरा आर्टिकल है ऋणात्मक कोणों के, ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान क्या? त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात। ये देखिए, अगर एंगल नेगेटिव है तो इसमें एक बात याद रखनी है, एंगल नेगेटिव होने का मतलब है जैसे कोई भी एंगल है तो कोणों का मापन होता है एक्स अक्ष की वामावर्त दिशा से होता है ऐसे चलता है। वामावर्त दिशा में है तो ये कोण धनात्मक होता है और दक्षिणावर्त दिशा में है तो ये कोण ऋणात्मक। तो ये थीटा है तो ये कौन सा है? माइनस के थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये कौन सा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो ऋणात्मक कोण होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो आपको एक ही बात याद रखना है कि अगर कोण ऋणात्मक है तो कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होगा और बाकी मान नेगेटिव। मतलब कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, इस माइनस थीटा का कोई रोल नहीं है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक। क्लियर? बाकी अगर साइन हो, टेन हो, कॉट हो या कोसेक हो, इन सबकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। मतलब ये माइनस बाहर हो जाएगा, आप ये याद रखें। क्लियर? ये आपकी समझ में आना चाहिए। आराम से समझना। ये थोड़ा मैंने स्पीड से करा दिया है, कोई कठिन टॉपिक नहीं था। एक बार इसको समझोगे तो क्लियर होता चला जाएगा। ये याद रखना है। अगर तो ऐसे समझना कि अगर कोई कोण माइनस का है तो कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाएगा और इन सब में माइनस बाहर आ जाएगा। बाकी जो प्रोसेस पहले का है वो एज इट इज लागू होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने कहा साइन माइनस के 210 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 210 डिग्री किससे तुरंत आता है? तीसरे में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। लेकिन कोण कैसा चल रहा है? माइनस। तो सबसे पहले इस माइनस वाली पहली को आपको सुलझाना है। तो साइन टेन कॉट कोसेक ये माइनस बाहर हो जाएगा और कॉस और सेक में माइनस समाप्त हो जाएगा। ऐसे समझ लो कॉस और सेक माइनस को पचा जाते हैं, बाकी इनमें माइनस बाहर आ जाता है। ऐसे समझ लो। तो ना तो ये कॉस है ना ये सेक है। तो अगर साइन माइनस के 210 डिग्री का मान निकालोगे तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस के साइन। तो ये माइनस बाहर आ गया। अगर यहाँ कॉस लिखा होता तो यहाँ पर प्लस ही रहता है। अब 210 डिग्री का मान कैसे निकालना है? जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे थे पहला, शुरुआत यहीं से करी थी। तो 210 डिग्री का मान कैसे निकालोगे? वो पुराना फिर वही काम करना है। कैसे निकालेंगे? 210 डिग्री क्या होता है? तीसरे चतुर्थांश में आता है, 180 से बड़ा होता है, 270 से छोटा। 210 इसी में तो आएगा तीसरे चतुर्थांश में। तो उसको 180 प्लस थीटा कर लो, 270 माइनस थीटा, कैसे भी लिख लो। तो भैया 180 प्लस 30, ये माइनस चलता रहेगा। अब जो वैल्यू निकालने है वो निकालें। अगर कोई नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, इसका मान पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव बरकरार रहेगा। 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में देख लो भैया साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ASTC तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मान कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव तो पहले से चला रहा है, तो नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। अरे इसका मान माइनस का आना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 180 और 360 में त्रिकोणमितीय फलन बदलते नहीं है, साइन बना रहेगा। 30 डिग्री ऐसे साइन 30 का मान 1/। ये समझ में आई बात? नहीं आई? पहले माइनस का काम करना है। अब क्लियर है?
तो अगर साइन टेन कोट कोसेक है तो माइनस बाहर कर देना, और कॉस और सेक है तो माइनस को खत्म कर देना। जैसे अगर इसी में मान लो उसने कहा होता है आप कॉस माइनस के 210 का मान निकालो, ये देखिए कॉस माइनस थीटा, देख रहे हो क्या होता है कॉस थीटा। पहले माइनस को सुलझाना है तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये देखिए। अब 210 का मान निकालना है, जो प्रोसेस ये है ये निकालना है। यहाँ साइन था या कॉस है, कुछ भी हो सकता है। तो 270 को 210 को भैया 180 और 270 के बीच में 180 प्लस थीटा का रूप दिया जा सकता है, 270 माइनस थीटा। तो 210 को क्या लिखा जा सकता है 180 प्लस 30। तीसरे चतुर्थांश बनना है, तीसरे में क्या होता है ASTC, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ना तो ये टेन है ना तो कॉट है, नेगेटिव आएगा। 180 है तो कॉस कॉस बना रहेगा, 30 ऐसे। और कॉस 30 का मान क्या होता है √3/। रिजल्ट निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है, बाकी प्रोसेस तो वही है, केवल इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, माइनस 50 जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी सब में क्या होगा माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी में प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली 3.2 में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी के ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपकी समझ में ये आते रहेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 3.1 के तो लगभग क्वेश्चन हो ही गए थे, केवल कोणों का मापन था, रेडियन और डिग्री। देखिए तो प्रश्नावली 3.2 के मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये पूरा क्वेश्चन साफ करता हूं। बिल्कुल यही जो आपको पढ़ाया है यही इसी से कनेक्ट है सारे क्वेश्चन। 1 से लेकर 5 तक अलग टाइप के हैं, वो अगली क्लास में लेकर आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तो प्रश्नावली 3.2 में इसी टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन है, तो ये समझते हैं प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, साइन 765 डिग्री का मान पूछा है, ठीक है ना, साइन 765 डिग्री, ठीक है ना। अभी जो टॉपिक पढ़ा है केवल उसी से रिलेटेड रखना है। 765 360 डिग्री से बड़ा है तो इसमें भाग लगा लो 360 का। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिससे उलट हो, अभी जो पढ़ाया है तो 2 बार जाएगा, कितना आएगा 720, कितना बचेगा 45। तो इस 765 को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 765 को 2 गुणा 360 प्लस 45, मतलब इसने 2 चक्कर लगाए, 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा अभी समझाया था, पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले में सभी कैसे होते हैं प्लस के, ठीक है ना। अब त्रिकोणमितीय फलन बदलते हैं नहीं बदलते, 360 का रूप है, त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलती है। साइन साइन बना रहेगा, कोण ऐसे ही आएगा, और साइन 45 का मान 1/√2। क्लियर? अभी जो पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 ये समझ में आ गया किस तरीके से किया है, अभी जो टॉपिक पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, ये वैल्यू है कोसेक है या सेक है, कोसेक माइनस के 1410 डिग्री, कोसेक माइनस के 1410 डिग्री, माइनस के 1410। मैंने कहा था अगर एंगल नेगेटिव है तो सबसे पहले नेगेटिव का याद रखना है आपको, बाद में सवाल को हल करना। क्लियर है? तो अभी आपको क्या पढ़ाया था, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, कॉस और सेक माइनस को 50 जाते हैं, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है, ये देखिए। तो कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अब सवाल को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, इस माइनस को सुलझाना है। अब सवाल हमारा जैसा था वैसे हल करेंगे। 1410 डिग्री, 1410 डिग्री क्या हो गया, भाग लगाओ 360 का, 3 बार दोगे तो 1080 आएगा, कोण 330 डिग्री बचेगा, बहुत बड़ा बचेगा। अगर 4 बार दे दिया तो 1440 आएगा, और ये एंगल बचेगा यहाँ पर -30। तो कोई दिक्कत नहीं,
360 प्लस थीटा का रूप बन जाएगा, 360 माइनस थीटा का। वही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4 गुणा 360 माइनस 30 डिग्री। ये देखिए 4 चक्कर लगाए इसमें, ऐसे समझ लेना। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस में आएगा, चौथे चतुर्थांश में। कौन से में आएगा, चौथे में। ASTC, चौथे में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो ना तो ये कॉस है ना ये सेक है, तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। लेकिन माइनस तो पहले से चल रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और 360 में त्रिकोणमितीय फलन तो बदलते ही नहीं, 30 डिग्री। और कोसेक 30 का मान हो रहा है, ये देखिए। तो ये कोसेक या सेक इसमें देख लेना, तो इसका मान आपकी समझ में आ गया होगा कैसे निकाला है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7वां। आप किताब में ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा ये कंप्लीट है, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan 19 पाई बटे 3। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। tan 19 पाई बटे 3 रेडियन में दे रखा है। आप एक काम करो, पहले इसको डिग्री में बदल दो। 19 पाई, तो आप जानते हैं 1 रेडियन बराबर क्या लिखाया था, 180 बटे पाई डिग्री। 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, हमारे कितने हैं, 19 बटे 3। तो 19 पाई बटे 3 का इससे गुणा हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 60 बार, और 19 का गुणा करोगे तो 19 पंजे 95, 19 से 114, 1140 डिग्री। क्लियर। अगर आप ऐसे ना बदलना चाहो तो केवल पाई की वैल्यू लगा दो। अगर पाई के रूप में कोई कोण दे रखा है और डिग्री में बदलना है तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो आप बस इतना काम करना कि इसमें पाई की वैल्यू कितनी लगा देना, 180 डिग्री। ठीक, 3 से करना 7, इसका गुणा करा लो, 6 नाम 54, 6 एकम 6 और 5 11। tan 19 पाई बटे 3, 19 पाई बटे 3 को अगर डिग्री में बदलोगे क्या आएगा, 1140 डिग्री। तो आप ये काम कर सकते हैं, इसको कैसे लिख दोगे, 1140। अब 1140 डिग्री का मान कैसे निकाले, वही 360 डिग्री से बड़ा है। 1140 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1080। कितना बचेगा, 60 डिग्री। कैसे लिखा जा सकता है इसको, tan ऐसे ही 1140 डिग्री को कैसे लिखोगे, 3 गुणा 360 प्लस, यहाँ पर 3 चक्कर लगाएंगे इसमें, ऐसे समझना। 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में चला गया, और पहले में तो सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। और 360 है तो tan tan बना रहेगा, एंगल को ऐसे उतार लो, और tan 60 का मान √, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, साइन 11 पाई बटे 3, सेम तरीके से करना, पाई की वैल्यू लगाकर। अगला क्या है, cos माइनस के 15 पाई बटे 4, माइनस को पहले सेट कर देना, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और पाई की वैल्यू लगाकर हल करा देना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन 13 बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना। और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका पूछ रखा है, cot माइनस के 15 पाई बटे 4। पहले माइनस का हिसाब लगा देना इस तरीके से, cot माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस cot थीटा का -12 आ जाएगा, पाई की वैल्यू लगाकर इसको हल कर देना। तो ये हमारा पूरा टॉपिक आज क्लियर है। 360 डिग्री से बड़े कोणों के त्रिकोणमितीय 90 डिग्री से बड़े कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना। क्लियर है। ASTC रूल आपकी समझ में आया होगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है। तो ये आज की क्लास आपकी पूरी क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेकर आएंगे, एक त्रिकोणमितीय फलन आपको दे रखा होगा, अन्य 5 के मान निकलवाएगा, फिर अलग टॉपिक आएंगे। तो आज का ये जो भी क्लास पढ़ाई गई है इसको घर पर ढंग से देखना, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।